हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो शुरू करते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 711 से 12 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। गैर मुसलमानों की भूमि को क्या कहा जाता था? दर उल हई। मोहम्मद बिन कासिम ने मर्तांड मंदिर का विध्वंस किस क्षेत्र में किया था? यह किया गया था मुल्तान में। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? शरियन। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय चलुइयों की वेगी शाखा का शासक कौन था? यह था शक्ति वर्मा प्रथम। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। महमूद गजनबी के पिता का नाम सुबतगीन था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के। मोहम्मद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार था अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बरूनी। मोहम्मद गौरी ने जैनचंद को पराजित किया था चंदवारा के युद्ध में 1994 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना की नीति अपनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गजनबी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? लोहार वंश का। 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? तोमर शासक अनंगपाल ने। मोहम्मद गजनबी ने भारत में अपना अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? गुजरात के जाटों के विरुद्ध। बगदाद के खलीफा द्वारा मुस्लिम शासकों को इतिहास के रक्षक के रूप में कौन सी उपाधि प्रदान की जाती है? यह किया जाता है अमीन उल मिल्लत। सुल्तान खुसरो किस साम्राज्य का अंतिम शासक था? गजनी साम्राज्य का। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक का लगातार आक्रमण किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अब्बू पर्वत के निकट 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? मूलराज ने। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय अनहिलवाड़ा के शासक कौन था? भीमदेव। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदवारा के युद्ध में 1194 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में। तराइन थानेश्वर से कितनी दूरी पर स्थित है? 14 मील। किस युद्ध के बाद कोई भी भारतीय शक्ति मुसलमानों का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं रही थी? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कनौज का जयचंद के द्वारा। गौर लौटते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी को किसने मोहम्मद गौरी को हत्या कर दी थी? शिया विद्रोहियों ने। मोहम्मद गजनबी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीति का बागडोर किसके हाथों में थी? राजपूतों के हाथों में। आयू रेहान मुहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अल बरूनी का। मोहम्मद गजनबी की सेना का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति तिलक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक मोहम्मद गजनबी था। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्गों को जजिया कर से पुनः मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव फर्स्ट था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? यह लिखा गया है विज्ञानेश्वर के द्वारा। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? यह अंकित है हरिकेली।